स्टूडेंट, आज हम 9 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, कुछ अलग, बड़ा या विशेष करना तो हर कोई चाहता है, पर कुछ ही ऐसे बिरले होते हैं जो ऐसा कर दिखाते हैं। संघर्ष, चुनौतियाँ, रुकावटें सफलता की राहों में बाधा बनकर सदैव खड़ी रहती हैं। जो इनसे हार नहीं मानते और इन्हें टक्कर देने का साहस रखते हैं, वो व्यक्ति ही दुनिया के लिए आदर्श बन जाते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। यदि बार बार प्रयास करने पर भी आपको सफलता ना मिले, तब आप क्या करेंगे, सोचकर यहाँ पे लिखिए। ओके, यहाँ पे एक सुविचार है, उठो चलो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य तक ना पहुँच जाओ। ये स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है। ओके, चलिए अभी हम पढ़ते हैं हिम्मत के धनी स्टीव जॉब्स की संघर्ष यात्रा का परिचय। मेहनत रंग लाई। वर्तमान युग स्मार्टफोन, टैबलेट, आईपैड का युग है। आज हर आदमी एक से बढ़कर एक सुविधाओं से युक्त स्मार्टफोन हाथ में लिए नज़र आ जाएगा। पर क्या आपने कभी ये सोचा है, ये स्मार्टफोन कहाँ से आया, इसे बनाने वाला कौन है? आज हम आपको उस व्यक्ति से परिचित करवाएंगे जिसने कंप्यूटर, स्मार्टफोन बनाकर दुनिया में तहलका मचा दिया। वो थे एप्पल कंपनी के निर्माता स्टीव पॉल जॉब्स, जिन्हें सारी दुनिया स्टीव जॉब्स के नाम से जानती है। इनका जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि स्टीव ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई ये सोचकर बीच में ही छोड़ दी कि उन्हें लगता था कि वो केवल डिग्री लेकर भविष्य में कुछ नया नहीं कर पाएंगे। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो उन्हें औरों से अलग बनाए तथा उन्हें आत्मविश्वास से भर दे। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। अपने इसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने कैलीग्राफी सीखी और मात्र 20 साल की उम्र में अपने मित्रों के साथ उसके पिता के गैरेज से एप्पल कंपनी की शुरुआत की। स्टीव की लगन और 10 वर्षों की कड़ी मेहनत से एप्पल मात्र 2 लोगों की कंपनी से $2 अरब की 4000 कर्मचारियों से अधिक की कंपनी बन गई। जॉब्स ने दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर बाजार में उतारा था। उन्होंने आईपैड तथा आईफोन जैसे कई उपकरण दुनिया को दिए। सफलता के शीर्ष पर पहुंचना जितना कठिन होता है, उस सफलता को कायम रख पाना उससे भी ज़्यादा कठिन। स्टीव के जीवन में भी ये मुश्किल समय आया। जैसे जैसे एप्पल कंपनी बढ़ती गई, कई प्रतिभाशाली व्यक्ति कंपनी में जुड़ते गए। धीरे धीरे कंपनी की योजनाओं को लेकर मतभेद बढ़ने लगे, जिनके चलते स्टीव को अपनी ही बनाई कंपनी को छोड़ना पड़ा। तब स्टीव 30 वर्ष के थे। चुनौतियों और कठिनाइयों ने एक बार फिर स्टीव को अपना साथी बना लिया। कई महीनों तक स्टीव समझ ही नहीं पाए कि वो अब क्या करें। उन्हें लगा शायद ऐसा समय हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक बार कभी ना कभी आता ही है। स्टीव ने एक बार फिर से शुरुआत की। 5 वर्षों की कड़ी मेहनत रंग लाई। स्टीव ने नेक्स्ट और फिर पिक्सर नामक कंपनियां शुरू की। इस बीच एप्पल में कुछ भी बदलाव नहीं आया। स्टीव ने नेक्स्ट और पिक्सर के जरिए फिर से नई तकनीकों को पेश कर प्रसिद्धि हासिल कर ली। स्टीव के भाग्य ने फिर
करवट बदली और किसी असाधारण घटना की तरह 1996 में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव एक बार फिर एप्पल से जुड़ गए। नेक्स्ट में जो तकनीक विकसित की गई उससे एप्पल को फिर से नया जीवन मिल गया। पिक्सर ने दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। अब वो दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है जो 2006 में वर्ल्ट डिज्नी से जुड़ गया। स्टीव मानते थे कि कभी कभी आपको जीवन में ठोकरें भी खानी पड़ती है, लेकिन ऐसे समय में हिम्मत ही एकमात्र सहारा होता है जिसे सदा बनाए रखना चाहिए। स्टीव अपने काम से बहुत प्यार करते थे और उन्हें विश्वास था कि अपने काम के प्रति उनके इस प्रेम ने ही उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार क्रियाशील बनाए रखा। वर्ष 2003 में स्टीव कैंसर रोग से पीड़ित हो गए। स्टीव जीवन के प्रति बहुत सकारात्मक दृष्टि रखते थे। इसी सकारात्मकता ने उन्हें कैंसर जैसे रोग से लड़ने की हिम्मत दी। उनकी हिम्मत ने 1 वर्ष के संघर्ष के बाद एक बार फिर उन्हें जीत दिला दी। अपनी बीमारी के दिनों में भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। स्वस्थ होने के बाद उन्होंने एप्पल कंपनी का पहला स्मार्टफोन बाजार में उतारा और उसके बाद आईफोन, आईपैड तथा फेसबुक जैसी आधुनिक तकनीक से दुनिया को परिचित कराया। एप्पल फिर से बुलंदी पर पहुंच गया। एप्पल स्टीव के लिए केवल एक कंपनी नहीं बल्कि वो उनका जीवन थी। स्टीव लगातार कुछ नया करते रहे। वर्ष 2009 में स्टीव का स्वास्थ्य फिर से बिगड़ने लगा। कैंसर ने एक बार फिर उन्हें जकड़ लिया। 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव पॉल जॉब्स ने जीवन के लम्हे संघर्ष को विराम दे दिया। स्टीव चले गए लेकिन उनका नाम अमर हो गया। मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को एक भाषण दिया था। वहाँ दी उनकी ये सीख, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, यानी कि कुछ नया सीखने की भूख को सदैव अपने अंदर जगाए रखिए तथा सीखते समय हमेशा यही समझिए कि आपको कुछ नहीं आता, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। भी अमर हो गए जिससे वर्षों तक सभी प्रेरित होते रहेंगे। ओके बच्चों, इसका शब्दार्थ आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।